हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपसे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक्स बहुत ही सिंपल थे। आज की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ज़्यादा हैं, बट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट वे में आपके सॉल्व होंगे। तो थ्योरी क्या है? थ्योरी का नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विच इज़ आल्सो नोन एज वेस्पर थ्योरी इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी कहा जाता है। और इस वेस्पर थ्योरी को बनाने का कारण क्या था, इस थ्योरी के बारे में किसने कब बताया था, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप वन बाय वन देखते जाइए। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी कहते हैं, वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है। तो वेस्पर थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ रही है, इसका पढ़ने का रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। लुईस कॉन्सेप्ट में आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाए थे। तो लुईस कॉन्सेप्ट जो होता है वो डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब लुईस कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो मॉलिक्यूल का शेप नहीं प्रेडिक्ट कर पाता है। तो एक तो ये रीज़न है इस थ्योरी का पढ़ने का। दूसरी बात ये है कि इस थ्योरी के बारे में, ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो सिडविक एंड पावेल, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। ये आपको याद रखना है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पावेल। नेक्स्ट, इस थ्योरी को डेवलप किसने किया था, तो साइंटिस्ट का नेम है नाइहोम एंड जिलेस्पी। नाइहोम और जिलेस्पी ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। मतलब डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू नाइहोम एंड जिलेस्पी। अब इस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स क्या हैं वो आपको ध्यान से समझ लेने हैं, क्योंकि आपको पॉस्टुलेट्स लर्न नहीं करने हैं, बट अगर आपको पॉस्टुलेट समझ में आ जाते हैं तो ये थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी थ्योरी बहुत शॉर्ट टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट ये है कि इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो शेप होता है मॉलिक्यूल का, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, सेकेंड पॉइंट ये है पॉस्टुलेट का, कि जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। मतलब जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। रिपल्सन क्रिएट करने से क्या होगा, जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, थर्ड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई मैक्सिमम डिस्टेंस which minimize the repulsion between इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है वो मिनिमाइज हो जाएगा और जो डिस्टेंस होगी उनकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब जैसे दो लोगों के बीच में अगर दुश्मनी है या रिपल्सन है तो वो दूर दूर ही बैठेंगे, पास पास बैठने वाले हैं नहीं। इससे होगा क्या, दूर दूर बैठने से कहीं ना कहीं इस टाइप का अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स का होगा। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पेयर होते कहाँ हैं,
ऑर्बिटल्स में होते हैं। जब ऑर्बिटल्स अपने आप को दूर दूर मैक्सिमम डिस्टेंस पर ऑक्यूपाई करेंगे और रिपल्सन कम करेंगे तो कोई ना कोई शेप मॉलिक्यूल का 100% आ ही जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है। और फोर्थ पॉइंट आपका है कि जो बैलेंस सेल होती है, बैलेंस सेल टेकन एज अ स्फीयर। बैलेंस सेल को किस तरीके से ट्रीट किया गया? एज अ स्फीयर, एक स्फीयर माना गया है इस तरीके से। और ये बताया गया है कि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्फीयर के बाहर इस तरीके से सिचुएटेड रहते हैं, मतलब स्फीयर के सेंटर में ना होकर कहाँ होंगे? आउटसाइड। तो इस तरीके से ये मेन जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ वो ये पॉस्टुलेट हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, पॉस्टुलेट पहला है कि मॉलिक्यूल का शेप कौन डिफाइन करेगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे? ऑक्यूपाई करेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसके उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए। और बैलेंस सेल को किस तरीके से ट्रीट किया गया? एज ए स्फीयर ट्रीट किया गया है, जिसके आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है 5th नंबर, कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ऑर्बिटल में तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ लोन पेयर माने जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताए थे पहले भी कि बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सेकंड होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? लोन पेयर। तो इनको कैसे हम एडजस्ट करेंगे रिपल्सन के बेसिस पर, वो आप ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन आपका होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर बिटवीन लोन पेयर, उससे कम रिपल्सन होगा लोन पेयर बिटवीन बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर बिटवीन बॉन्ड पेयर। तो ये जो पॉइंट, ये आपका कंपटीशन का पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। इनके 3 या 4 ऑप्शन बना देंगे हम बहुत ईजिली, जिससे आपसे पूछ दिया जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो याद रखिएगा, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये 5th पॉस्टुलेट है। अब यहाँ पर जो सारी बातें निकल कर आई हैं उन सारी बातों से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन नंबर वन कौन सा होगा? सेंट्रल मेटल हैविंग नो लोन पेयर। मतलब एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास लोन पेयर ना हो, एक भी लोन पेयर ना हो। और सेकेंड पॉइंट है कि सेंट्रल मेटल हैविंग 1 or more लोन पेयर, यानी अब सेंट्रल मेटल के पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर हों, तब उससे हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे निकल कर आया है, बॉन्ड एंगल क्या है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। उसके लिए आपको एक टेबल में दूंगा, उस टेबल को आपको सिर्फ लर्न करना होगा। ये थ्योरी के सारे पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करने, समझने हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल यू कैन डिफाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेबल में क्या है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप एंड एंगल। तो इस तरीके से एक टेबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उस टेबल में आपको बस इतना याद रखना है कि अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0 हैं, तो शेप कैसा होगा? लीनियर शेप होगा, और एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर 3 लोन बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, 0 है, तो इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा शेप होगा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। और अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर 1 है, तो शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल
और यहाँ ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितना होगा 120 डिग्री, यहाँ पर होगा 107 डिग्री। तो इस तरीके से यही बढ़ता जाएगा नीचे और एक टेबल बन जाएगी। पूरी टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी टेबल मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अब इनके कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको बताने जा रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स को समझिएगा कि इस टेबल की हेल्प से हम कैसे शेप डिफाइन करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूँ CO2। अब अगर CO2 में अगर आप C के बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं टोटल, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है जो पोस्टुलेट में लिखी है वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पाई बॉन्ड जो होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज अ सिंगल बॉन्ड। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ सिंगल बॉन्ड। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि पाई बॉन्ड जो होगा वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, एज अ सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर 2 ये बॉन्ड है, 2 ये बॉन्ड है, तो एक मानेंगे इसको, एक मानेंगे इसको। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं। कैसे पता चला, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, शेयरिंग जो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो इससे आपका शेप निकल के कैसा आ गया, इसका लीनियर और होता भी और 180 डिग्री एंगल हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ BF3। BF3 में बोरान जो होता है सेंट्रल एटम है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है 2,3। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बोरान जो होगा वो फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3 और 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं। तो 3 और 0 का कॉम्बिनेशन आप देखिए कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। इसी तरीके से और भी आपके निकल के आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, अमोनिया ले लीजिए NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2,5। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं अमोनिया में, नाइट्रोजन के पास 5। अब 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से देखिए नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बना लिए और एक जो है वो लोन पेयर बचा होगा, जिसको इस तरीके से ऑर्बिटल में दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं। और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर बोला जाता है 1 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉनों का पेयर बोला जाता है 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हो गए, 1। तो इसका कॉम्बिनेशन आपका क्या है देख लीजिएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और शेप क्या होगा इसका, 107 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से इस टेबल की बेसिस पर आप क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल का शेप और एंगल। बस आपको करना क्या है, जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मैं आपको आज जो बता रहा हूँ, इसके पोस्टुलेट्स को आप ध्यान से पढ़िए और टेबल को लर्न कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू।